हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोलंकी निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग टॉप 7 में। आज हम लेके आए हैं 7 वंडर वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो। आज का वीडियो माचू पिचू के बारे में है, जो 7 वंडर्स में से एक है। माचू पिचू प्राचीन इनका संस्कृति का एक शहर था, जो दक्षिण अमेरिका खंड के पश्चिम किनारे पे आए हुए पेरू देश में स्थित है। तो चलिए जानते हैं माचू पिचू के बारे में। माचू पिचू दक्षिण अमेरिका खंड के पश्चिम में आए हुए पेरू देश में कुचको क्षेत्र में स्थित है। यह प्राचीन शहर 2430 मीटर की ऊंचाई पे पर्वतमालाओं पे स्थित है, जिसका प्रतिष्ठान 1450 ईस्वी में हुआ था। यह शहर इनका संस्कृति का है। इनका संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। यह शहर इनका संस्कृति के राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसके आर्कियोलॉजिस्ट डियर बिन्हम थे। माचू पिचू का ऑफिशियल नाम माचू पिचू ऐतिहासिक अभयारण्य है। माचू पिचू को 1983 में 7वीं सीजन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। यह शहर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में है। चलिए अब जानते हैं माचू पिचू का सामान्य परिचय। माचू पिचू एक 15वीं शताब्दी का इनका महल है, जो दक्षिणी पेरू के पूर्व कार्डिनेले में 2430 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह शहर पेरू के माचू पिचू जिले के उरुमांबा प्रांत में स्थित है, जहां पहले उरुमांबा नदी बहती थी, पर यह नदी अभी शुष्क है। माचू पिचू एक सांस्कृतिक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलिए अब जानते हैं माचू पिचू का इतिहास। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि माचू पिचू एक इनका सम्राट ने बनवाया था। इनका सम्राट ने यहाँ पे 1438 से 1472 तक शासन किया था। इस सिटी को अक्सर द लॉस्ट सिटी ऑफ इनका भी कहा जाता है, जो इनका संस्कृति का सबसे परिचित प्रतीक है। इनकाज ने 1415 के आसपास इस संपत्ति का निर्माण किया था, लेकिन स्पेनिश विजय के बाद इसे एक सदी के बाद छोड़ दिया था। हालांकि यह स्थल स्थानिक रूप से बहुत ही प्रचलित था। यह स्थल तब तक लोगों से अज्ञात रहा जब तक कि अमेरिका के इतिहासकार हिराम बिनम ने 1911 में इसे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में नहीं लाया। माचू पिचू को शास्त्रीय इनका शैली में कपास की सजावटी दीवारों से बनाया गया था। इनकी 3 प्राथमिक संरचनाएं हैं: इत्तिहुताना, सूर्य मंदिर और त्रिबरी खंड। अधिकांश बाहरी इमारतों का पुनर्निर्माण पर्यटकों को यह बताने के लिए किया गया था कि मूल रूप से वह कैसे दिखती थी। 1976 तक माचू पिचू का 30% पुनर्निर्माण किया गया था। माचू पिचू को 1981 में पेरू सरकार द्वारा ऐतिहासिक अभयारण्य और 1983 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 2007 में माचू पिचू को एक इंटरनेशनल पोल में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। पुरातत्वविदों का यह भी मानना है कि पचाकुरेट ने इसे खुद के लिए शाही संपत्ति बनाने का आदेश दिया था। संभवतः यह सरकारी सैन्य अभियान भी हो सकता है, इसीलिए माचू पिचू को एक शाही इमारत माना जाता है। यह अनुमान है कि लगभग 750 लोग एक शाही संपत्ति के रूप में इसका उपयोग करते थे, जिनमें से अधिकांश सहायक कर्मचारी थे, जिनको यानकोनास या याना के नाम से जाना जाता था, जो यहाँ स्थायी रूप से रहते थे। अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ जो लोग रहते थे उनके कंकाल अवशेष विभिन्न पृष्ठभूमि के थे, जो मकाई
आलू, अनाज, नींबू और मछली खाया करते थे, जिनमें से अधिकांश मकई और मछली पर निर्भर रहते थे। उनकी हड्डियों से यह भी पता चला है कि वे गठिया और अस्थमा के मरीज भी थे। चलिए अब जानते हैं माचू पिच्चू का भूगोल। माचू पिच्चू दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण में करीबन 13 डिग्री है और यह कुश्को क्षेत्र के पश्चिम में भी स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका में सबसे पुरातात्विक स्थलों में से एक है, जो लैटिन अमेरिका और पेरू की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली साइट है। माचू पिच्चू में आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क ठंडियां दिखाई देती है। अधिकांश वार्षिक वर्षा यहाँ पे अक्टूबर से मार्च तक होती है। माचू पिच्चू उरुम्बा नदी के धनुष पर स्थित है। यह स्थान चट्टानों से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जहाँ चट्टानें अपनी आधार से 450 मीटर नीचे है। यह क्षेत्र सुबह की नदी से निकलने वाले कोहरे के अधीन है। यहाँ इनका ब्रिज और इनका ग्रास रोप ब्रिज है, जो इस प्राचीन शहर को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। शहर दो पहाड़ों माचू पिच्चू और हुआन पिच्चू के बीच में एक काठी में बैठता है। इसके पीछे घाटियों और दुर्गम पहाड़ों का दृश्य है। यहाँ पे पानी स्प्रिंग से आपूर्ति होती है, जिसे आसानी से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। माचू पिच्चू एक सांस्कृतिक और यूनेस्को विश्व धरोहर है, इसीलिए यहाँ पे पर्यटकों की संख्या साल दर साल बढ़ती जाती है। इसी तरह हमने आज माचू पिच्चू के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम रोम के कॉलेजियम के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब for this type of interesting videos. Thank you.